नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। हम स्टूडेंट्स के ऊपर इसीलिए वीडियोस डाल रहे हैं, इसीलिए हम एग्ज़ाम को लेकर के बहुत वरीड हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स वरीड हैं। और स्टूडेंट्स वरीड हैं, वो हमारी युवा पीढ़ी है, भविष्य है हमारे देश का। हमारे माता पिता जितने भी हैं, उन माता पिता के बहुत सारे सपने हैं उन बच्चों के बीच में, उन बच्चों को लेकर के, उन बच्चों के फ्यूचर को लेकर के। तो ऐसे में अगर बच्चे ही परेशान रहेंगे या बच्चे तनाव में रहेंगे तो डेफिनेटली माता पिता परेशान रहेंगे, और फिर सभी परेशान रहेंगे तो देश का भविष्य किस ओर जाएगा। तो इसलिए उज्जवल भविष्य, अगर ब्राइट फ्यूचर आपके साथ साथ देश का भी चाहिए तो डेफिनेटली आप बहुत रिलैक्स होने चाहिए। फोबिया की बात करते हैं कि खास करके मेरे पास काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट से ज़्यादा घबराता है। वैसे सारे सब्जेक्ट कर लेंगे, लेकिन कोई खास सब्जेक्ट की बात आती है तो वहाँ से घबरा जाते हैं। ऐसे हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, ऑलमोस्ट ऑल हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, लेकिन पहले हम आज बात करते हैं मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। अगर इन 3 सब्जेक्ट से आपको फोबिया है तो आप कैसे बचे उस फोबिया से, उस घबराहट से। जिस सब्जेक्ट को सुनते ही घबराहट आने लगती है, पसीने छूटने लगते हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको ये घबराहट रहती है, ये तो मुश्किल ही होगा इसे पढ़ना, इसे याद करना मुश्किल होगा, इसे सबसे लास्ट में रख देते हैं, कल पढ़ लेंगे इसे। और कल पढ़ने को बोले पेरेंट्स तो कहेंगे परसों पढ़ लेंगे, परसों बोल रही तो नहीं नहीं मैं सुबह पढ़ूंगा, फिर सुबह की बात करें तो शाम को पढ़ लूँगा। यानी उसकी ओर बढ़ता ही नहीं है बच्चा, भागते हो आप उस सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर भागते हो। सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर आप मैथ्स और फिजिक्स से भागते हैं, जी कतराते हैं कि आपको ना पढ़ना पड़े, ऐसे कुछ ना कुछ बहाने बनाते हैं, तो आप क्या करें, कैसे उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ करके और अच्छे से एग्ज़ाम दें। क्योंकि आपके लिए कोई एक सब्जेक्ट प्यारा नहीं है। जब सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे आप सभी का, तभी तो आप एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे में कोई भी सब्जेक्ट जो है इग्नोर नहीं कर सकते आप। मैथ्स और फिजिक्स की बात सबसे पहले करेंगे हम। अगर कुंडली में सूर्य बहुत कमज़ोर स्थिति में होता है, क्योंकि सूर्य, सन, आपके मैथ्स और फिजिक्स का कारक कहा जाता है। अगर सूर्य 6, 8, 12 में हो, 6, 8, 12 भाव में, 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में कुंडली के, पीड़ित हो, नीच अवस्था का हो, उस पर कोई भी शुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसे में बच्चे को घबराहट ज़्यादा होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। ना वो मैथ्स को हाथ लगाना चाहेगा, ना वो फिजिक्स को हाथ लगाना चाहेगा। तो ऐसे में अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशंस है, बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो अपने बच्चे के हाथ से, और बच्चे अगर स्टूडेंट्स, अगर आप खुद सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इस चीज़ को समझते हैं, तो हम किसी भ्रम में नहीं फैला रहे हैं, कोई हम डाउट नहीं आपके लिए पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम प्लैनेट्स को ज़रूर चाहते हैं कि जो प्लैनेट्स आपको दिन में पुश करते हैं हर चीज़ के लिए, तो उन प्लैनेट्स का स्ट्रॉन्ग होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य को जल ज़रूर दें आप, गुड़ डाल लें उसमें, तांबे का लोटा ले लें और उसमें जल भर करके सूर्य को जल दें। हर दिन दें, सैटरडे छोड़ दें, बाकी सभी दिन हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, आप सूर्य को जल नित्य दें। और ये जल आपने सुबह देना है। थोड़े से एफर्ट्स ज़रूर करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट भी तो अच्छे आएंगे, और रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग होगा, और फ्यूचर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आप हमें भी याद करेंगे कि नहीं, हमने ये रेमेडी की थी जिसकी वजह से हमारा फोबिया कम हो गया। आपने जब भी उठना है, हम जानते हैं कि डेफिनेटली आप थोड़े से प्रेशर में रहे होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा आपके ऊपर वर्क लोड है, पढ़ाई का लोड है इस समय,
तो जब भी आप उठें, उठते ही आप नहा धो करके सूर्य के दर्शन ज़रूर किया करें। इससे आपके अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी आएगी। एनर्जी यानी जब आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है तो आपका डेफिनेटली जो सिस्टम है वो बहुत कंट्रोलिंग में आ जाता है, और सिस्टम कंट्रोलिंग में आते ही डेफिनेटली आप उस डर को, उस वहम को दूर कर देते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रांग होते हैं तो डर से नहीं डरते हैं, डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आती है कि बात, आपने सूर्य पिता के कारक भी कहे जाते हैं, अपने पिताजी का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए बच्चों को। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें अपने पिता का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। पिता रूपी जितने भी बुज़ुर्ग बड़े लोग होते हैं उनका आपने आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और आप बहुत अच्छे से फोकस कर देते हैं, और वो फोबिया, वो डर आपका ख़त्म हो जाता है। ये हमने बात करी कि मैथ्स और फिज़िक्स की। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको फोबिया है, केमिस्ट्री से डरते हैं, केमिस्ट्री की बुक देख करके घबराहट आ जाती है, केमिस्ट्री का नाम सुनते ही आपको लगता है नहीं नहीं हम तो सुबह करेंगे ज़रूर, इसको तो कल मैंने पक्का पढ़ना ही है, और सुबह होते ही आपको जैसे ही बुक पास में आने लगती है, दिखती है आपको, नहीं नहीं शाम को आज इसको मैंने ज़रूर लर्न कर लेना। फिर आप ऐसे करते करते लास्ट के 2-3 दिन तक पहुंच जाते हैं, एग्ज़ाम शुरू होने वाला हो जाता है और आप उस सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगते। पेरेंट्स को भी उतनी घबराहट है कि ये पर्टिकुलर बच्चा एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहा, और आपको भी है मैं इसको पता नहीं कैसे कवर कर पाऊँगा, कुछ भी करके बस पास हो जाऊँ इसमें। ऐसे नहीं सोचना है। देखिए, थोड़े से एफर्ट्स, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी रेमेडी अगर आप कर लेते हैं वक्त रहते, यकीन मानिए ये फोबिया आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा। और जिस चीज़ से कहा जाता है ना डर लगता हो, उस चीज़ से प्यार करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, उस बुक को खोलिए, रोज़ खोलिए, एक बार खोल लीजिए, 1 मिनट के लिए खोल दीजिए, एक लाइन पढ़ लीजिए उसमें। थोड़े दिनों के अंदर आप देखिए, जब आप उस बुक से प्यार करने लगेंगे तो वो डर तो डेफिनेटली ख़त्म ही कर देती है वो चीज़। अगर आपको केमिस्ट्री से है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डर है, तो इसका कारण जो है, इसका कारक खास करके केमिस्ट्री अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो चंद्रमा कहा जाता है कि चंद्रमा जो फ्लक्चुएशन मूव करता है, और आपकी कुंडली में चंद्रमा की सिचुएशन अच्छी नहीं है, चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है यानी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ऐसे में बच्चे केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते। और तो छोड़िए, केमिस्ट्री छोड़िए, बच्चे दवाई नहीं खाते हैं। ऐसे बच्चे देखिएगा आप, जिनका भी चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, कमज़ोर होता है, पक्ष बल उनका कमज़ोर होता है चंद्रमा का, वो बच्चे दवाई से भाग जाएंगे। डॉक्टर का नाम सुनते ही बुखार उनको बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो केमिस्ट्री से ज़्यादातर भागते हैं। चंद्रमा की स्थिति को बेहतर करना बेहद ज़रूरी है। वैसे भी आपके इमोशंस है, आपका मन है, आपकी मानसिक स्थिति है चंद्रमा। माता जी, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा आप सेवा कर रही होंगी इस बच्चों की, पढ़ाई का टाइम है, डेफिनेटली एग्ज़ाम का टाइम है, हर माता पिता बहुत अटेंटिव होते हैं इस समय, लेकिन आपने ये रेमेडीज़ ज़रूर करनी है। आपने स्वयं अपने हाथों से दूध बना करके बच्चे के लिए देना है। यानी कई बार हम कहते हैं कि सर्वेंट्स को बोल देते हैं कि एक बच्चे को ना 1 कप दूध पिला दीजिए, नहीं, यहाँ पे रोल बदल जाएगा आपका। माँ के हाथ से अगर कप में दूध ला करके माँ दे रही है, गिलास में दूध ला करके माँ दे रही है, यकीन मानिए उसके अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है। चंद्रमा माँ का कारक भी होता है, तो ऐसे में डबल स्ट्रेंथ। आप खुद स्वयं अपने बच्चे को दूध डाल करके दीजिए, पीने के लिए कहें। और अगर बच्चा पानी मांगे, कोशिश करें जितनी बार पानी मांगे, माता जी अगर घर पर है तो आप देने का प्रयास करें, और हो सके तो चांदी के गिलास में, चांदी के बर्तन में आप पानी पिलाएं अपने बच्चे को। रात को सोने से पहले, ये बच्चों आपने बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आपको बहुत बड़े लेवल की स्टेबिलिटी दे सकती हैं। आपने सोने से पहले अपने पैर धो करके ही सोना है, ये याद रखिए। आप एग्ज़ाम के दायरे में आ रहे हैं, आपने रात को सोने से पहले पाँव धो करके ही सोना है, सॉक्स डाल करके नहीं सोना है। ये ध्यान रखें। हम चंद्रमा की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये ज़रूर करिए। सॉक्स डाल करके
रात को बच्चों ने नहीं सोना है और माता जी का आशीर्वाद ज़रूर लेना है। चंदन का तिलक लगाया करें। अब आपको लगता है कि ज़्यादा डर है, ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो चंदन का तिलक लगाएं, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। यकीन मानिए आपकी घबराहट दूर हो जाएगी, आपका फोबिया दूर हो जाएगा, उस सब्जेक्ट से प्यार होने लगेगा और प्यार होते ही आपके अच्छे नंबर आने शुरू हो जाएंगे, यानी काउंटडाउन कहीं ना स्टार्ट हो जाएगा आपका एक अच्छे मार्क्स की ओर बढ़ने का। आपका फोबिया मैंने जानती हूँ, अगर ये उपाय कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका फोबिया दूर हो जाएगा। उसके बाद हम बहुत सारी वीडियोस एसएसटी को लेकर, जीके है, इंग्लिश है, हिंदी है, कुछ लोगों की संस्कृत है, फिर लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे अरबी है, उर्दू है, उन लैंग्वेज का भी बताएंगे आप कि राइट में अगर लिखी जाए, राइट से शुरू होती है लिखने वाली जो लैंग्वेज, उसके लॉर्ड कौन से होते हैं, और जो लेफ्ट से लिखी जाती है लैंग्वेज उसके लॉर्ड कौन से होते हैं। अगर वो ग्रह भी कुंडली में वीक है तो आपको समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये फोबिया आपका एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट का तो ख़त्म हो जाएगा जैसे ही आप ये रेमेडी करेंगे। और आप थोड़ा सा शांत रहें, धैर्य रखें, पेरेंट्स भी शांत रहें, धैर्य रखें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव रहेंगे डेफिनेटली आपके आसपास का जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाएगा और कोई घबराहट नहीं होगी आपको। यकीन मानिए आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से ही एग्ज़ाम होंगे। फिर हाजिर होंगे अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।